बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तसव्वुर पीर का करें या जिनसे तालिब हुए हैं मुर्शिद तलब की करें। बहुत सारे सालिकीन ये सवाल करते हैं, तरीक़त के लोग जो तरीक़त की दुनिया में हैं, जो मुराकबात के अंदर तसव्वुर शेख होता है, तो वो इस मामले में बड़ी उलझन के शिकार हो जाते हैं कि अब तसव्वुर किसका किया जाए। पीर कोई और है और तालीम कोई और कर रहा है। पीर कोई और है और ये तालीम किसी और से ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए, तसव्वुर किसका किया जाए। तो याद रखें, तालीम जिसकी तसव्वुर भी उसका। तालीम जिससे ले रहे हैं, तसव्वुर भी आपको उसी का ही करना पड़ेगा, तो आपको फैज़ मिलेगा। अब इसकी बात यूँ समझ लीजिए कि आप चाहे जितने बड़े पीर से मुरीद हो जाएं, बच्चा चाहे जितना आली नस्ब में पैदा हो जाए, यानी बहुत बड़े ख़ानदान में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा चाहे जितने आला नस्ल में पैदा हो, आला नस्ब में पैदा हो, और तालीम अगर आला ना ले तो वो आला कभी नहीं बनेगा। बात समझ में आई? आप चाहे जिससे भी मुरीद हो जाओ, चाहे जितने बड़े पीर से, मगर तालीम अगर आप उनसे कुछ हासिल ना कर पाए तो उन बहुत बड़े पीर से बैत होने से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल नहीं हो पाएगा। आपकी अपनी तबीयत की तसल्ली तो हो गई कि वो हमारे पीर बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े होंगे, यकीनन रहना भी चाहिए, लेकिन वो फ़ायदा उनसे आपको हासिल नहीं हो पाएगा रूहानियत का। क्यों? कि बच्चा आला नस्ल में तो पैदा हुआ, यानी आपने एक बड़े खानकाह में मुरीद तो हो गए, मगर उनकी तालीम आप कुछ न ले पाए। अब वो कोई भी वजह बने, आप ना पहुंच पाओ या वो आप तक ना दे पाए, वो कोई भी सबब बने, बात सबब की नहीं है। बात यह है कि अगर आप चाहे जिससे भी मुरीद हो जाए, अगर उनकी तालीम नहीं ले पा रहे हैं तो वो फैज़ उनसे आपको हासिल नहीं हो पाएगा, बल्कि आला नस्ल भी हो और आला तालीम भी हो, पीर भी आपके बड़े हों और तालीम भी आपको रूहानियत की वो करें और आप लो, तो आपको उनसे फैज़ मिलेगा। पीरी मुरीदी का मकसद सिर्फ मुरीद हो गए एक मरतबा, अब डायरेक्ट मैदान हशर में ही मिलेंगे, और उम्मीद भी रखते हैं कि पीर साहब मिलेंगे वहाँ। जब आपकी यहाँ कोई पहचान नहीं है तो वहाँ क्या पहचान होगी? जब आपने यहाँ कोई पहचान उनके लिए बनाई है तो वहाँ आपकी पहचान कैसे बनेगी? तो यही उनसे उनकी सोहबत में बैठना है, उनके महफिलों में बैठना है। अब बात यह हो रही कि मुरीद आप किसी से हैं, किसी वजह से तालीम नहीं ले पा रहे हैं, तो अब जो है तसव्वुर उसी का करोगे जिसकी तालीम है। पीरी मुरीदी का मकसद सिर्फ मुरीद हो गए, अब दोबारा मुलाकात ही नहीं होगी, ये मकसद नहीं था। पीरी मुरीदी का मकसद ये था कि आप मुरीद तरीक़त हुए हो, तरीक़त की तालीम के लिए मुरीद हुए हो। मुरीद होने का मकसद ये था कि आपको मारिफत कल्ब हो, मारिफत नफ्स कराई जाए, मारिफत सिर कराई जाए, मारिफत नफ्स, तमाम लताइफ की मारिफत के बाद मारिफत हक़ कराया जाए। ये तालीम के लिए पीर की ज़रूरत है। ये तो हो गए, चलो शर्फ मिल गया कि भाई फुला से आप मुरीद हो तबर्रुक की तरह, लेकिन उस जब ये तालीम उनसे आप नहीं ले पाओगे या वो नहीं दे पाएंगे तो उससे आपको फैज़ कुछ हासिल होने वाला नहीं। रूहानी तालीम अगर किसी वजह से आप पीर से हासिल नहीं कर पा रहे, है ना, यानी आप सुनी सुनाई पर आपने यकीन किया, मुरीद हो गए, भाई पीर साहब बहुत बड़े हैं, लेकिन वो बहुत बड़े हैं मगर आप उनसे मिल नहीं पा रहे हो, आप उनसे अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हो, या कोई भी सबब हो, या आपके पीर साहब इंतकाल कर गए हों, तो आपको जो पीर के पास रूहानियत की तालीम है वो आपको नहीं दे पा रहे या आप नहीं ले पा रहे हो, तो उससे क्या आपको हासिल होने वाला? अब अगर कोई मुर्शिद, अब जिसके पास ये सूरत हो जाए कि भाई किसी वजह से वो अपने पीर से तालीम रूहानियत नहीं ले पा रहे, तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि किसी मुर्शिद कामिल या मुर्शिद रहबर कामिल की वो तलाश करे, और तलाश करके उससे वो तालिब हो जाए। अपने पीर साहब को रहने दो उनके मकाम पर, नज़र व नियाज में, फातिहे में उनको इसाले सबाब करो, जो भी सूरत उनकी हो, लेकिन अब तालीम अगर नहीं मिल पा रही है तो आपके करीबी जिससे आप मिल सकते हो
भाई आप रियाजत कैसे करोगे जब पीर साहब से आपकी बातें नहीं हो सकती, तो आपको कौन बताएगा ये? तो ये बताने के लिए एक तालिब मुर्शिद कामिल की तलाश करो, ताकि आपको रूहानी तालीम कर सके, ताकि आपको तालीम के ज़रिए उरूज करा सके, वो सुलूक की मंजिलें तय करा सके, आपके लताइफ की मारिफत करा सके, मारिफत इलाही करा सके। जब अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि अब बात जिसकी सुनोगे, बात जिसकी हम सुनेंगे तो मानेंगे भी उसी की, है ना भाई? मैं कह रहा हूं ऐसा करो, तो आपको सुनने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। तो जो मैं बताऊंगा तो करोगे भी वही, जो रास्ते पे मैं चलाऊंगा चलोगे भी वही। तो क्या यानी रास्ता बताऊं मैं और ख्याल करो किसी और का? मैं बताऊं तुमको इस रास्ते से जाना है, तुम ख्याल करो दूसरे रास्ते का, तो मंजिल तक पहुंच पाओगे? किसी सूरत में नहीं पहुंच सकते हैं। ये अकल में आने वाली बिल्कुल बात ही नहीं है। तो अब जो मुर्शिद तलब आपको तालीम कर रहा है, तो उन जो वो बताएंगे उनकी तालीम का जो भी अमल होगा उसमें तसव्वुर भी उन्हीं का किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जो रास्ता आपको बताएगा सुनना आपको उसी की पड़ेगा, मानना उसी की पड़ेगा, है ना भाई? जो रास्ता बताएगा तो आप तवज्जो उसी की तरफ दोगे ना। तो आंख बंद करके उसी को तकने का नाम तसव्वुर है। आंख बंद करके अपने रहबर को तकने का नाम, आंख बंद करके अपने दिल की आंखों से देखने का नाम तसव्वुर है। अब इसमें मज़े की बात यह है कि अगर आपके पीर साहब से अगर ये काम हो पाता या किसी वजह से आप नहीं ले पाए, तो आपको दूसरे पीर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना? वो ये ज़रूरत तो आपकी खुद ही वो पूरी कर देते। लेकिन किसी वजह से ये ज़रूरियात आपकी वहाँ पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपको ये मंजिलें तय करनी है, इस डगर पे चलनी है, तो इस डगर पे चलने वाले का हाथ आपको पकड़ना पड़ेगा, ताकि वो आपको मंजिल तक पहुँचा ले जाए। अब वो फैज़ जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर हुआ बज़रिया साहब पीराने तरीक़त, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब पाक के नीचे मौला अली का कल्ब पाक, मौला अली के कल्ब पाक के नीचे हज़रत हसन बसरी का कल्ब पाक। अब सिलसिले कादरिया और चिश्तिया की शाखें यहाँ से अलग होती हैं। अब सिलसिला ब सिलसिला ये सिलसिला पीर तक जाता है। एक कल्ब के पीछे दूसरा कल्ब मुत्तसिल है, रब्त में है, उससे जुड़ा हुआ है। तो अब जो फैज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब पाक पर नाजिल हुआ, वो सिलसिला ब सिलसिला यहाँ तक आएगा। अब जाहिर सी बात है कि पीर साहब आपके ये हैं और तालीम ये दे रहे हैं, तो आपको कल्ब आपको यहीं लगाना है ना भाई। पानी इस नल में आ रहा है तो आप बाल्टी उधर लगाओगे तो पानी मिलने वाला आपको? किसी सूरत में नहीं मिलने वाला भाई। एक नल जारी, वो भी जारी है, मगर आप वहां लगा नहीं सके, कोई भी वजह है। पीर साहब हैं, बिल्कुल ठीक बात है, मगर आप अपनी बाल्टी को उस नल के नीचे रख नहीं पाए, या आपको मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तो इसी बताने का नाम तलब है ना। यही इसी की मुर्शिद आपने तालिब हुए इसीलिए ना, ताकि यह रास्ता आपको सिखाए कि बच्चा आपने कल्ब को हमारे कल्ब के नीचे बैठाओ। अब वो फैज़ जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला ब सिलसिला मशाइखिन को होता हुआ इस कल्ब में आया, अब आपके अंदर वो दाखिल होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि अपने कल्ब को इनके कल्ब के नीचे लगाओगे और तसव्वुर करोगे उनका कल्ब है क्या, तो आपके तसव्वुर करने से ये कल्ब वो कल्ब बन जाएगा? कोई सूरत में नहीं बनेगा। ये अकल में आने वाली बात ही नहीं है। पानी जिस नल से आपको मिल रहा है, सैराब जिस नल से हो रहे हो, आपको अपना रुख भी उसी के तरफ करना पड़ेगा, है ना? ऐसा मुमकिन है क्या भाई? एक नल में इधर पानी आ रहा है, आप बाल्टी अपना रखो यहाँ और खड़े रहो वहाँ, भाई बाल्टी दिल आपके पास एक ही है, जिधर किधर लगाओगे? जिसमें गिर रहा है तो आपका भरेगा, और अगर वहाँ भरता ही तो आप इधर आते क्यों? तो ये फ़लसफ़ा बिल्कुल समझ में आ गया कि तसव्वुर तालीम जिसकी है, फैज़ जिससे आना है, तो तसव्वुर भी आपको उसी का करना पड़ेगा, तो ही सूरत है, तो आपको फैज़ मिलेगा। तो आप अब ये खुद सोच लीजिए कि फैज़ जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो जारी हुआ मशाइखिन के ज़रिए, वो आप तक कब मुंतकिल होगा? जब ये कड़ी से कड़ी ये कल्ब की मिली होगी, इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर वो पावर दाखिल होगा।
अब दूसरी मिसाल मैं देता हूँ। एक बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, आपने मदरसे में दाखिला दिला दिया, उसके टीचर ने उसको कहा बेटा पढ़ो ABCD या अलिफ बा ता जो भी पढ़ाना है। तो एक उस्ताद ने उसको अलिफ बा ता से लेके या तक हुरूफ तहजी की उसने क्या नाम है हर हुरूफ को पहचान करवाई। 6 महीना लगा, 8 महीना लगा, जो भी लगे। एक टीचर ने हुरूफ की पहचान कराई, यानी मारिफते हुरूफ करवाया उसने। वो किसी वजह से वो टीचर चला गया या अब उसकी महफिल में आप नहीं जा सकते, तो अब क्या करेंगे? हम वहीं पर रुके रहेंगे कि भाई पहले उस्ताद ने हमारे अलिफ बा ता शाम को जो पढ़ाया है, अब उसके आगे जो है ना हम उसके एहतराम में अब और हम कहीं नहीं जाएंगे। अब आपको दूसरे उस्ताद के पास जाना पड़ेगा, जो आपको हुरूफ की पहचान तो हो गई कि ये अलिफ है, ये बा है, ये ता है। अब दूसरे के पास आप गए तो आपको क्या करेगा कि अलिफ बा ज़बर अब है ना, 2 हुरूफ मिला के एक इस्म कैसे बनेगा? बराबर है। एक ने तो हुरूफ का फन सिखा दिया कि ये है, ये है, लेकिन दूसरा जो है वो क्या बताएगा कि चंद हुरूफ को अब तरतीब से नहीं आपको पढ़ना है, अलिफ से शुरू हुआ या पर ख़त्म होगा। अरे बोले पहले वाले उस्ताद ने तो हमारे यही पढ़ाया था कि अलिफ से लेके या तक, तो अब अलिफ से लेके तरतीबवार पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर अलिफ से या तक में ही रह जाओगे। अब जब दूसरा उस्ताद आपके पास आएगा तो वो क्या करेगा कि जैसे अली मदा आम मीम साकिन आम, पहला हुरूफ तो उसने लिया, लेकिन बीच के आखिर के हिस्से से एक हुरूफ ला के मिला दिया, तो क्या बन गया? वो आम है ना। तो अब वो बताएगा कि बेटा तुमको आम बनाना है तो अलिफ लोगे और मीम लोगे, है ना। तो अब ये पहले उस्ताद की तो तकलीफ नहीं करेगा। चलो, ये दूसरे उस्ताद ने चंद हुरूफ मिला करके एक इस्म बनाना सिखा दिया। अब बात यहां भी नहीं रुकेगी। आम, क्या आम? आम आया, खाया, पैदा, क्या क्या बातें क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब जो तीसरा उस्ताद आपका आएगा वो बताएगा कि ये आम का पेड़ है या आम खट्टा है या मीठा है। एक ने हुरूफ की मारिफत कराई, दूसरे ने हुरूफ में से निकाल करके किस हुरूफ से क्या इस्म तुमको बनाना है, यहाँ से निकाल वहाँ डाल, एक इस्म बन गया। अब इस्म से एक क्या नाम है इबारत और मजमून बनाना एक उस्तादों सिखाएगा। अब आप ये सोच लीजिए कि ये शागिर्द ये ख्याल करे कि हमारे को क्या नाम है पहले उस्ताद ने अलिफ बा ता पढ़ाया है, अब हम दूसरे उस्ताद के पास ना जाएंगे ना उसका मुंह देखेंगे, तो क्या वो वहाँ से आगे बढ़ सकता है? किसी सूरत में वो आगे नहीं बढ़ सकता है। अब वो जिसकी दरसगाह में बैठा है, शक्ल भी देखेगा उसी की, बात भी मानेगा उसी की और अमल भी करेगा उसी पर। अब वो पहले के पास से इधर आना उसकी मजबूरी और उसकी ज़रूरत है। क्या है? उसकी ज़रूरत है। अगर वो वहीं रह गया तो ज़िंदगी भर वो कब्र में जाने तक के अलिफ बा ता सा से आगे कुछ नहीं जान सकता। बराबर है। अब इसको और आला तालीम लेना है। क्या लेना है? और तालीम लेना है, आला तालीम लेना है, तो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला लेना पड़ेगा, है ना। उससे बड़े उस्ताद के पास, जो उससे बड़ा माहिर होगा, उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से आप पूरी तारीख़ औलिया पढ़ लीजिए। तमाम औलियाए कराम ने, तमाम मशाइखीन ने अपने मुरीदीन की तालीम फरमाई। जहाँ तक वो जानते थे वहाँ तक उन्होंने तालीम करी। उसके बाद दूसरे शेख, दूसरे पीर के पास सिफारशी ख़त लिखते थे कि साहब ये मेरा मुरीद है, इसको मैंने यहाँ तक तालीम किया है, अब आगे आप तालीम फरमाएँ। पीर खुद मुरीद की सिफारिश करके दूसरे जगह भेजता था, लेकिन इस दौर में ये बातें बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। अव्वल तो जब तालीम ही नहीं ले रहे हैं या ना दे रहे हैं, तो अब इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। तो बात समझ में आ गई कि अब आपको पहले उस्ताद से छोड़ करके दूसरे उस्ताद के पास जाना, ये तौहीन नहीं हुई। हाँ, तौहीन कब होगा? जब अभी आप अलिफ बा ता सा पढ़ ही ना पाए और खुद उस्ताद में हम निकाल दो कि उस्ताद ही ठीक नहीं है, ये मेरा टीचर ही ठीक नहीं है, जो मुझे पढ़ा ही नहीं पा रहा है, तो खोट इसमें है। ये जो हुक्म है कि भाई एक पीर को छोड़ के दूसरे पीर के पास नहीं जाना चाहिए, कि वो जो तालीम अगर तुमको दे रहे हो,
आप ज़ेरे तालीम हो तो आप छोड़ के ना जाएं, वरना आप ख़राब हो जाएंगे, एकदम खराबी आ जाएगी, कोई तालीम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी आपने अधूरी तालीम लिया यहाँ से। अब देखिए, अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो जैसे जैसे जिसकी तालीम होगी वैसे उस्ताद के पास आपको जाना पड़ेगा, ताकि आप उरूज कर सको। अब दूसरी बात समझिए कि पीर और मुरीद का रिश्ता क्या है, ये ज़रूरत किस चीज़ की है। जैसे पीरे कामिल माँ की तरह होता है, क्या है, जैसे एक शीर खार बच्चे को, जैसे दूध पीते बच्चे को माँ की ज़रूरत है, वैसे ही एक सालिक को एक पीर की ज़रूरत है राह सुलूक में चलने के लिए, वरना वो जानेगा नहीं सुलूक है क्या चीज़, क्या क्या उसमें ख़तरात हैं, क्या क्या रास्ते हैं, किन रास्तों से गुजर कर हमको ये मंजिलें तय करनी पड़ेगी। तो आपके वालिदैन आपके ज़ाहिरी जिस्म की परवरिश करते हैं और पीर आपके बातनी जिस्म, जिसमें लतीफ़ की परवरिश करता है। तो अब जाहिर सी बात है कि किसी की माँ अगर बचपन में मर जाए, क्या हो जाए, बच्चा पैदा हुआ और जचकी में ही माँ मर गई, या नहीं भी मरी, किसी वजह से उसके छाती में दूध नहीं उतर रहा है, तो क्या यह अक्लमंदी होगी कि ये कहा जाए कि भैया अब ये माँ तो इसकी है, हम दूसरे माँ का दूध नहीं पिलाएंगे? हैं? मुझे तो नहीं लगता कि 1% भी अकल वाली बातें हैं ये। बच्चा पैदा हुआ, फौरन आप फिक्र करोगे कि भाई माँ के छाती में दूध आया कि नहीं आया, तो अब दूध पिलाने वाली का इंतज़ाम करना ये आपके ज़िम्मे रहेगा, वरना ये बच्चा भूख से हलाक हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप मुरीद हुए, अगर आपकी तरीक़त की तलब है और आपकी वो तलब नहीं मिल रही है, तो आपका ये रूहानियत का डिपार्ट पूरा तबाह हो जाएगा, आपका वक्त बर्बाद होगा। अगर आपको ये बातें नहीं मिल रही हैं तो पीर साहब के बगैर तौहीन की, उनको कोई तौहीन नहीं करना है, जो वो जानते तो उन्होंने पढ़ाया। जैसे कि मैंने टीचरों की मिसाल दिया कि जिसकी जो जानकारी थी उन्होंने बताया, अगर आपको आपकी परवाज़ और आगे है, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने और उरूज बख्शा हुआ है, तो आप और जगह जब जाइए, तालीम लीजिए। अब देखिए, बच्चा पैदा हुआ, माँ के छाती में अगर दूध नहीं है तो फ़ौरन हम बंदोबस्त करते हैं कि किसी तरीके से कोई दूसरी माँ आ जाए और उसको दूध पिलाए, ताकि बच्चा वो हलाक ना हो। अब दूसरी माँ का, दूध पिलाने वाले का जब हम एहतमाम करते हैं तो बच्चा माँ के छाती में मुंह लगाएगा, तो बच्चा मुंह किसका देखेगा? पैदा करने वाली का, दूध पिलाने वाली का। यही सेम मिसाल आपके मुर्शिद तलब की है। बात समझ आया? एक सीधी सीधी मिसाल आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि ये जो मुर्शिद तलब आपका है, जो जिससे आप तालिब हुए हैं, वो माँ है जो आपको दूध पिला रहा है, तो मुंह भी आपको उसी का तकना है। और जब देखो, मज़े की बात यह है कि जब बच्चा, माँ दूध मुँह लगा देती है और बच्चा जब दूध नहीं पीता है तो माँ उसके सर पर, पेशानी पे शफ़क़त का हार फेरती है ताकि बच्चा जो है दूध पीने लगे। माँ की ममता बच्चा उम्मीद से देखता है और माँ शफ़क़त से उसको अपना दूध पिलाती है और दूध पिला करके, अपना खून पिला करके उसको परवरिश देती है। ठीक इसी तरीके से ये तालिब मुर्शिद जो आपका है, वो उसका एहसान मानो आपको। यानी आप मुरीद कहीं और हुए थे, लेकिन अगर आपको अपनी तरबियत में वो ले लेता है तो आप शुक्र अदा करो, दोनों हाथों से उसका एहसान मानो। वरना कौन किसको परवरिश देता है या कौन किसको तालीम देता है? आज हमको बताओ कौन है कि दूसरे के मुरीदो आओ हम तुमको तालीम करेंगे? कौन करेगा तालीम? बोलेंगे जब भैया जो अपने पीर साहब से तालीम लो, और पीरो साहब सोचेंगे भैया हमारा मुरीद दूसरी जगह क्यों जाए, इसीलिए जो जानते हैं वही बताएंगे, उसके बाद बोलेंगे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब वो फ़िक्र ही हम लोगों की ख़त्म हो गई है कि अपने बच्चों को राह सुलूक में और आगे बढ़ाएं और उरूज कराएं और तरक्की कराएं। हाँ, अगर आपके पास ये सलाहियत है तो बेशक आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने पीरो मुर्शिद का ही दामन पकड़ के बैठे रहो। हाँ, अभी मिलेगी, आप उन्हीं का दामन पकड़ के बैठे रहो ताकि आप उरूज कर सको। अब तीसरी बात ये है कि एक मिसाल और देकर के हम हमारी बात ये ख़त्म करते हैं कि एक मुर्गी ने अंडा दिया। क्या दिया? एक मुर्गी ने अंडा दिया और उस अंडे को परवरिश के लिए, उस अंडे को सेने के लिए आपने दूसरे मुर्गे के नीचे रख दिया। किसके नीचे रख दिया?
दूसरी मुर्गी के नीचे। ये जो देहाती लोग जो मुर्गी पालते हैं उनको हमारी मिसाल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अंडा किसी और मुर्गी का, और आपने उसको सेने के लिए यानी अंडे से बच्चा बनाने के लिए दूसरी मुर्गी के नीचे आपने डाल दिया। अंडा है तो किसी और का, लेकिन 21 दिन की रियाजत करेगी कौन? ये वाली मुर्गी, जो हकीकी माँ उसकी नहीं है। इसने तो अंडा दे दी, छोड़ दी, बोले कोई भी लेके जाओ, चील ले जावे, कौवा ले जावे, इधर ले जाओ। अब अगर किसी क्या नाम है जवान मुर्गी के नीचे नहीं रखोगे तो फासिद हो जाएगा, अंडा खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चा बनने के बजाय वो गल के खराब हो जाएगा। अब एक मुर्गी ने आपको इस अंडे को परवरिश यानी से 21 दिन के बाद उसके अंदर से हयात के आसार जाहिर हुए। क्या हुए? 21 दिन तक। अब 21 दिन तक वो गर्मी देते रही, रियाजत करते रही। 21 दिन के बाद बच्चा निकला, और बच्चा अब पूछने लगा भाई हमारा अम्मा तो ये कौन है इधर, भाई हमारी माँ कौन है? अब कोई बता दे कि ये अम्मा तुम्हारी ये नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ तो दूसरी कोई है। अब वो बच्चा भी कह दे कि नहीं भाई हमारी माँ दूसरी है, तो हम इसके साथ क्यों रहें, हम इसकी बात क्यों माने, इसके इशारे पे क्यों चलें, इसका मुंह क्यों देखें? तो बताओ उसको चील, कौवे और बिल्ली का शिकार होने से कोई बचा सकता है? क्योंकि दूसरी माँ, जो पहली माँ हकीकी माँ इसकी है, वो तो दूसरे अंडे देना शुरू कर दी होगी। अंडा बंद करी, 10-5 दिन कुड़ुक रही होगी, 20 दिन के बाद दूसरा झोल शुरू हो जाएगा उसका। बात समझ आई? तुम्हारे तरह और अंडे पैदा हो जाएंगे। लेकिन अब इस बच्चे को उसी की महफिल में रहना है, उसी की शक्ल देखना है, उसी की तालीम लेना है, उसी के इशारे पे बेटा चील आ रही है, अब फौरन सतर्क हो जाओ। अब सोचो कि भाई हम इस माँ की आवाज़ को हम ना सुनेंगे, इसकी माँ को इस बात को ना मानेंगे, तो उस बच्चे को हलाक होने से कोई नहीं बचा सकता है। ये 3-4 जो मिसालें मैंने दिया, ये तमाम सालिकीन पर ये सेट होती हैं। अगर किसी वजह से, किसी बामरे मजबूरी, कोई भी वजह है, अगर उनका पीर उनको तालीम नहीं कर पा रहे या कोई भी वजह हो, और कोई दूसरा पीर उनको अगर तालीम देता है, तो जो तालीम इनकी होगी उसमें तसव्वुर इनका ही किया जाएगा। अब अगर ये दूसरा पीर बता देता है कि भाई मुराकबा ऐसे करना है, तो आपको ऐसे ही करना है। तालीम जिसकी, तसव्वुर उसका। बात समझ में आ रही है? मैंने 3-4 मिसालें दिया ताकि बड़ी आसानी से आपके दिमाग में बैठ सके। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, मौला करीम किसी की तौहीन अगर मुझसे हुई तो अपने फजल से माफ़ फरमाए, और जो हक बातें मुझे मालूमात में मेरी थी मैंने बता दिया। तालीम जिसकी, तसव्वुर उसका। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मशाइखिन के फ़ैज़ व बरक़ात से हमको, तमाम सुनने वालों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।